मैं हूं विकास जैन। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें आज टॉपिक रहेगा हमारा भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के देवता यम हैं और गॉडेस जो है वो महाकाली हैं। यह आकाशमंडल में 3 तारों का समूह है जो ट्रायंगल की आकृति लिए हुए है और योनि की शेप में दिखाई देता है। इसकी राशि मेष और अधिकार क्षेत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का है। भरणी नक्षत्र के जातकों में मंगल और शुक्र जो इसके ग्रह स्वामी है की ऊर्जा स्वतः ही पाई जाती है। दोनों के मिलने पर 3 चीजें तो स्पष्ट हैं, क्रिएटिविटी, सेक्सुअलिटी एज वेल एज जो हम कहते हैं कि पैशन। ये सारी ऊर्जाएं इस नक्षत्र में बहुतायत में पाई जाती हैं। तंत्र, अध्यात्म, ऑकल्ट आदि में इन जातकों की बहुत ही विशेष रुचि होती है। ऐसे जातक जो है मटेरियलिस्टिक अप्रोच के होते हैं और इनकी जीवन में एक्सट्रीम अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। व्यवहार में ये बहुत ही सिंपल होते हैं, लाग लपेट नहीं होती है, मन के बड़े ही साफ होते हैं। कार्य को करने के लिए ये इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि उनके सामने कौन व्यक्ति है। ये जो काम करना होता है उसे बेधड़क बेझिझक अपनी सब बातें कह देते हैं। अफवाहें फैलाने में आदि ऐसे गलत कार्यों में भी ये लोग कई बार इंडल्ज हो जाते हैं। ये इनकी नेचर का एक नेगेटिव ट्रेट भी है। दोस्तों, इसकी कास्ट, जेंडर और डायरेक्शन, इन सब विषयों में बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आउटकास्ट होते हैं। मलेच्छ इनकी कास्ट कही गई है, यानी ये टैबू ब्रेकिंग होते हैं। टैबू ब्रेकिंग से तात्पर्य है कि ये समाज में जो कुछ भी कहना होता है उसे बेझिझक कह देते हैं। उस वक्त ये विचार नहीं करते हैं कि हमें ये बात किसके सामने कहनी थी या नहीं कहनी थी। इस कारण से ये समाज के लिए इतने प्रिय भी नहीं होते हैं और ये अपने संबंध बहुत लोगों से खराब भी कर लेते हैं। जेंडर इनका फीमेल होता है, जैसा कि शुक्र इनके ग्रह स्वामी भी हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन इनके लिए सबसे अच्छी मानी गई है। टॉप ऑफ द हेड यानी हमारे सिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है और पैर का निचला हिस्सा जो होता है वह भरणी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आप खुद ही सोचिए कि टॉप ऑफ द हेड माने सबसे ज्यादा ऊंचाई और पैरों के तलवे जो सबसे नीचे का पार्ट है। तो अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में ऐसे ही रहते हैं। तो इन अप्स एंड डाउन्स से बचने के लिए इन्हें एक सक्षम गुरु की गाइडेंस में रहना बहुत ही आवश्यक है। गुण इनका राजसिक होता है, तत्व पृथ्वी तत्व है और गण मनुष्यगण। ऑस्पिशियस और अनऑस्पिशियस एक्टिविटीज दोनों ही को समझना भरणी नक्षत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। डिस्ट्रक्शन, प्लेन क्रैश या ऐसी जो भी विषम घटनाएं हैं ये सब भरणी नक्षत्र से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो इस नक्षत्र के अंदर उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जैसे घर की नींव वगैरह भी रखनी हो तो इस नक्षत्र में वह कार्य नहीं करना चाहिए। इन लोगों का स्वभाव आर्टिस्टिक, क्रिएटिव टैलेंट्स होते हैं। धनार्जन की क्षमता इनमें बहुत अधिक पाई जाती है और ये बहुत ही सीक्रेटिव भी होते हैं। सीक्रेटिव, जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो उसको गोपनीय रखना और भी आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे जातक जो हैं सीक्रेट गतिविधियों में भी बहुत ज्यादा इंडल्ज हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम 4 पदों की, जिसमें पहला पद जो है लियो नवमांसा का है जो 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का है, जिसमें शुक्र और सूर्य की एनर्जीज आपस में मिलती है जो मनुष्य को दृढ़ निश्चयी, विल पावर वाला बना देती हैं और अपने कार्यों को करने के लिए वह संकल्पबद्ध और दृढ़ निश्चितता से आगे बढ़ते हैं।
दूसरा पद 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का है। यह है वर्गो नवमांसा के अंदर पाया जाता है, जिसे हम कन्या नवमांसा भी कहते हैं। इसमें बुध और शुक्र की ऊर्जाएं मिलती हैं। बुध और शुक्र वैसे भी मित्र हैं, तो ये आपस में मिलने पर दया, अनुकंपा और व्यक्ति को उदारशील बनाती हैं। तीसरा पद 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक का है और यह लिब्रा नवमांसा के अंतर्गत आता है, जो शुक्र का नवमांसा है। तो इसमें शुक्र की ही ऊर्जाएं होती हैं। शुक्र यानी स्त्री ग्रह, और शुक्र जो है ओवर इंडल्जेंस इन सेक्स एक्टिविटीज और रिलेशनशिप से भी इसको जोड़ के देखा जाता है। यह एक्सट्रीमिज्म भी दे सकता है और रिलेशनशिप से अलगाव भी दे सकता है। दोनों ही तरफ हम इसको अप्स एंड डाउन्स को सोचकर इसके बारे में कह सकते हैं कि ये जातक या तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ होंगे और या बिल्कुल ही नहीं होंगे। चौथा पद 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक का है और यह वृश्चिक नवमांसा के अंदर आता है। वृश्चिक यानी मंगल से ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, तो मंगल और शुक्र की ऊर्जाएं मिलकर पैशन, एक्टिविटीज और क्रिएटिविटी को जन्म देती हैं। यहाँ तक कि ये सेक्सुअलिटी से भी इसको रिलेट करती हैं। और एक संत होता है जो अपनी कुंडलिनी का जागरण भी इसके माध्यम से कर सकता है, और दूसरी तरफ ये ओवर इंडल्ज भी हो सकते हैं इन एक्टिविटीज की तरफ। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे 4 पद। अब हम बात करेंगे 4 पदों के 4 चरणाक्षरों की, जो ली, लू, ले, लो हैं। तो जब भी कोई जातक इस नक्षत्र में पैदा होता है, अगर वो पहले चरण में हो तो उसका नाम ली से, दूसरे में हो तो लू से, तीसरे पद में हो तो ले से, और चौथे पद में हो तो लो से उसका नाम रखा जाना चाहिए, जो उसके लिए सुखद ऊर्जाएं उपस्थित कराएगा और उसके जीवन को सुगमता से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आगे हम बात कर लेते हैं रेमेडीज जो इस नक्षत्र के जातकों के लिए जरूरी है, जो उनके जीवन के लिए उत्तम हो सकती हैं। वे है कि जब भी चंद्र भरणी नक्षत्र में गोचर करता हो या किसी माह की चतुर्थी तिथि यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो, तो ओम इम का 108 बार जाप करने से इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो एक्टिवेट हो जाती है। और काली का पूजा, व्रत और उपवास करना भी इन नक्षत्र के जातकों के लिए उत्तम है। प्रातः उठ करके महाकाल को प्रणाम करना भी एक बहुत उत्तम औषधि का काम करती है भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए। जैसा कि हमें मालूम ही है कि इसके देवता यम हैं, यानी काल, और काल के भी महाकाल भगवान शिव हैं, तो उनकी पूजा उपासना भी इसके लिए अति उत्तम है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं भरणी नक्षत्र के जातकों के शारीरिक गठन के बारे में। इनका कद मध्यम होता है, गर्दन लंबी और सर पे बाल बहुत ही कम होते हैं और आंखें बहुत ही सुंदर होती हैं। अगर ऐसे जातकों का जन्म दोपहर बाद होता है तो इनका कद लंबा, पैर के निचले भाग में समस्या रहती है, और इनके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं। यदि इनको व्यापार में दिक्कत आ रही हो तो ये 5 कन्याओं को 2-2 फल दान कर सकते हैं, जिनसे इनकी व्यापारिक दिक्कतें कम हो जाएंगी। गहरे पानी में जाने से इनको परहेज करना चाहिए, क्योंकि उससे इनके लिए सदैव ही खतरे की घंटी रहती है। तो दोस्तों, ये था भरणी नक्षत्र। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब